हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 पॉइंट्स है जिसे हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, देन हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, देन ये पूरी तरीके से फॉल्स है। देन देखते हैं ये क्यों फॉल्स है, इसको चेक करते हैं। अगर आप ए की जगह 45 डिग्री रखें और बी की जगह भी आप 45 डिग्री रख सकते हैं। ठीक है, देन हमारे ये LHS साइट है साइन ए प्लस बी। देन हम यहीं पे रेट कर लेते हैं 45 प्लस 45 90 डिग्री इक्वल टू RHS साइट है साइन 45 डिग्री प्लस ये भी साइन 45 डिग्री। ठीक है, देन साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस ये भी है 1/√2। देन ये है 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2/√2। देन अब हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 बाय अपॉन में भी √2 चल रहा है, √2 से √2 कैंसल। देन यहाँ पर आया है 1 इक्वल टू √2। ठीक है, ये है 1 इक्वल टू √2 का हम लिख सकते हैं 1.414। अब आप देख सकते हैं कि 1 जो कि लिखा है 1.414 के इक्वल, ऐसा होता है क्या? नहीं। देन ये अनइक्वल है। देन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वल लिखा है, देन ये पॉइंट्स हमारा फॉल्स है। ठीक है, देन हमारा सेकेंड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ साइन ए इंक्रीजेस एज ए इंक्रीजेस। इसका मतलब है अगर हम ए की वैल्यू को इंक्रीज़ करें देन साइन की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है क्या? ठीक है, देन इसको हम चेक करते हैं। अगर हम ए एंगल की जगह 0 लिखेंगे देन ये हो जाएगा साइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब हम एंगल बढ़ाते हैं। अब हम 30 डिग्री रखेंगे देन ए की जगह 30, देन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 मतलब 0.5। अब आप देख सकते हैं कि ये 0 से बड़ा है जब हमने एंगल बढ़ाया। ठीक है, अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे अब हम 90 डिग्री रखेंगे। अब जैसे ए की जगह 90 देन ये हो जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। देन आप देख सकते हैं हमने एंगल बढ़ाया तो ये 0.5 से और बड़ी वैल्यू आई। देन ये ट्रू होगा, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ कॉस ए इंक्रीजेस एस ए इंक्रीजेस। ठीक है, इसका भी वही मतलब है कि अगर हम ए की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे देन कॉस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी क्या? देन हम इसको आप दो वैल्यू से ही बता सकते हैं। जैसे आप ए की जगह पहले 0 रखोगे देन कॉस 0 होता है 1 एंड अगर आप ए की जगह 90 रखोगे देन कॉस 90 होता है 0। देन आप देख सकते हैं आपने जब एंगल बढ़ाया देन वैल्यू कम हो गई है यहाँ पे। देन इस पॉइंट में हमें बोला गया है कि एंगल ए की वैल्यू बढ़ेगी जब हम एंगल बढ़ाएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, एंगल ए बढ़ाने से वैल्यू कम हो रही है। देन हमारा ये वाला पॉइंट फॉल्स है। ठीक है, देन हमारा थर्ड पॉइंट है साइन ए इक्वल टू कॉस ए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए। इसको आप एक पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप ए की जगह 0 डिग्री रखेंगे देन साइन 0 इक्वल टू कॉस 0। ठीक है, देन साइन 0 होता है 0 एंड कॉस 0 होता है 1। तो 0 1 के इक्वल नहीं हो सकता, देन ये अनइक्वल है। देन यहाँ पे इक्वल लिखा है, देन ये फॉल्स है। बट ये पूरी तरीके से फॉल्स नहीं है। अगर आप ए की जगह 45 डिग्री रखेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। देन अगर यहाँ पे लिखा होता है कि किसी एक एंगल के लिए इक्वल होगा देन वो एंगल 45 होगा, बट यहाँ पे लिखा है ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए। देन ये सारी वैल्यूज़ के लिए इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। आपको तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पता ही होगा, जब हम कॉट 0 निकालते हैं 0 डिग्री तो ये इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब ही नॉट डिफाइंड होता है। देन ये राइट है, ट्रू है। ठीक है, देन हमने हमारे सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट का आंसर है फॉल्स, सेकंड का ट्रू, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का फॉल्स एंड फिफ्थ का ट्रू। ठीक है, यही हमारे आंसर है।